बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि इल्म सीरत कब और क्यों शुरू हुआ, इसकी ज़रूरत और अहमियत क्यों महसूस की गई, इब्तदाई तौर पर इसकी तदवीन किन खतूत पर हुई, किन किन हजरात ने इसकी तदवीन में हिस्सा लिया और सीरत निगारों ने किन किन मनाहिज व असालीब से काम लेकर ये ज़ख़ीरा तैयार किया। नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले मैं सीरत की अहमियत को कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है। ज़ाहिर है, अब ये अमली नमूना हमें कहाँ से पता चलेगा? सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अब ज़ाहिर है, हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहकीक दौर रिसालत से शुरू हुई और ये क़यामत तक जारी रहेगी। अवलिन सीरत निगारों में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्बान बिन उस्मान, हज़रत इब्न शहाब ज़ुहरी, वहब बिन मुनब्बा, मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी, इब्न अब्दुल बर, काजी अयाज़, इब्न कसीर, मोहम्मद बिन इसहाक और अब्दुल मलिक इब्न हशाम के नाम नुमायाँ हैं। ये जिन सीरत निगारों के मैंने नाम लिए, ये और इनके मासरीन ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मवाद को जमा करने में अपनी पूरी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी और साल हर साल मुल्कों का सफ़र किया, माल और दौलत कुर्बान किया और ऐसा ज़ख़ीरा उम्मत के लिए जमा करके महफूज किया कि आगे चलकर सीरत की अज़ीम शान इमारत खड़ी हुई। और जब हम बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की बात करते हैं तो अल्लामा शिबली नोमानी, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, काजी सुलेमान मंसूरपुरी, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह, अबुल अला मौदूदी, सैयद अबुल हसन अली नदवी और हज़ार सीरत निगारों ने इस पूरे ज़ख़ीरे से भरपूर फ़ायदा उठाया और हमारे सामने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों किताबें हमारे सामने आ गईं। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम तारुफ़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को महफूज करने का इंतज़ाम आपकी विलादत बासआदत से पहले किया है। यानी विलादत बासआदत से पहले मक्का मुकरमा के हालात व वाक़यात से लेकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से निस्बत रखने वाली हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज किया। वो तमाम चीज़ें हमारे पास महफूज हैं। जब हम बात करते हैं इब्तदाई 200 सालों की, तो इन तमाम मालूमात को यकजा करके फ़राहम करने, जमा करने और तफसीलात की फ़राहमी के साल थे। अगली 2 सदियों में अरबाब सीरत ने इस सारे मवाद को नए अंदाज से मुरतब किया और सीरत का मुकम्मल नक्शा और तफसीलात हमारे सामने आ गईं। फिर सीरत के अलग अलग गोशों को अपनी तहकीक का मौजू बनाया। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो जो चीज़ है, आपका मिंबर रसूल, आपकी सवारियाँ, आपका असलहा और आपकी ज़ात बाबरकत से रिलेटेड हर चीज़ को तहकीक का मौजू बनाया गया और उसे हमारे सामने लाया गया। नाज़रीन मोहतरम, इल्म सीरत से मुराद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती तर्ज़ अमल और आपकी सुन्नतें हैं। आपके ताल्लुकात, आपकी औलाद, मुआशरत, मईशत, इदारे, जितने भी, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाई तो उस मौका पर ज़ाहिर है एक स्टेट ऑफिस बनाया गया, तो वहाँ की जितनी भी दस्तावेज़ात हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पर सीरत की बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबाइल से क्या ताल्लुकात थे, आपके ख़ुद्दाम कौन थे, आपके काजी कौन थे, मुफ्ती कौन थे,
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریوں کے نام بھی آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو حجرات ہیں ان کی تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ الغرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور اس عملی نمونہ کو جاننے کے لیے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیریز کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔